Hi friends, today is a very special day for me because I have Dr. Devashish Das Gupta. He writes that he is a doctor, but Sir is a professor. Sir is a professor with IIM Lucknow. Sir, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये रहेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं वहां पे एडमिशन लेना बड़ी बात है, लोग सालों साल तैयारी करते हैं, बट यू स्टार्टेड टीचिंग देयर. सो हाउ डिड यू फाइनली कम हेयर, व्हाट वाज योर जर्नी? आप अपने, अगर आप अपने हिसाब से बताएंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मच मोर जस्टिफाइड. So it is very interesting. Rather, I had never planned to become a professor or planned to come into academics. So my first love was army, and I wanted to join the Indian Army. And uske baad, because all my classmates were students, children of army officers. So right. And my school was in the Agra cantonment area. तो और उसके बाद जब हम लोगों का मतलब स्पोर्ट्स डे होता था तो आर्मी की बैंड आती थी और हर साल, तो वो एक अलग ही मतलब एक आर्मी कल्चर था. मतलब आर्मी की 3-4 गाड़ियां लगी रहती थी, चिल्ड्रन का डिफरेंट कल्चर. तो मेरी एक इच्छा थी एंजॉयिंग द. और उसके बाद क्लास 10 पहुंचते पहुंचते, बिकॉज आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, आई वाज इनटू द हॉकी टीम ऑफ द कॉलेज. तो उसके बाद आई रियलाइज कि आई हैव नॉक नीज, तो आर्मी में मेरा नहीं हो पाएगा. तो इट इज बेटर कि जो चीज नहीं हो सकती उसको पहले से ही इति कर दिया जाए. तो आई देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड स्पेशली पुलिस एंड ऑल दैट, सो IPS. बट कुछ ऐसा मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, इंटरेक्शंस हुए, दैट आई चेंज्ड कि नहीं, मेरी मतलब जो है इसमें 100% फुल प्रूफ कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा. सो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज अ कई यूथ के सामने ये आता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. तो that time so I started preparing for MBA. तो और फिर but then I couldn't get through any of the top class MBA institutes of that time. So I was a product of Dayalbagh Educational Institute, एक धर्मार्थ charitable organization. It's not charitable, but then it's a very cult related university. वहाँ से मैंने MBA किया. और उसके बाद जो है आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड वहाँ मैं काम करना शुरू किया एज मैनेजमेंट ट्रेनी. देन आई बिकेम द एरिया सेल्स मैनेजर, एंड within 1.5 years I was like completely disenchanted कि मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं पढ़ाई की थी कि मैं सुबह से शाम तक जो है मैं सेल्स और ये वो. ऑल्दो बाद में अगर मतलब स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट सी द डॉट्स looking forward, looking backward, but मतलब looking forward, but then when you see backward in your life you see all dots joining. तो अच्छा नहीं. तो फिर मैंने वो छोड़ छाड़ के I wanted to start my own venture. मैंने कहा जब मैंने इतना मार्केट देख लिया है मैं कुछ करूँगा. बट जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो अपने टाइम से शायद 25-30 साल आगे था. इन द सेंस कि I wanted to set up a food chain for pets, dogs, so basically non-veg food जो fresh homemade. उस समय मतलब 1995 की बात कर रहा हूँ. उस समय इस तरह इतना ये pellets और dog की bill वगैरह नहीं मार्केट में होता था. तो तब ये था कि चलो can I provide this in a food chain. क्योंकि मैंने उसमें apparel industry और suitings industry में काम किया था, तो हम लोगों को काफी swatches मिलते थे as samples to show रिटेलर्स, डीलर्स, जो कि सूटिंग्स और कोट लेंथ के होते हैं. तो मैंने फिर एक इनोवेशन ये किया था कि वो फेंक दिए जाते और दे विल बी बर्न्ड. तो मैंने कहा मैं पीसेस को जोड़ के कैन आई क्रिएट डॉग कोट्स व्हिच विल बी डिजाइनर. हां, इस तरह का प्लान था, बट it didn't materialize. I then went to National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development in Delhi. I did a course there, how to raise an enterprise. उतना करते I got an SOS call from my university कि Devashish, you have been a meritorious student. So I did my BCom honors and then MBA from Dayalbagh. तो बोले सर हमारे यहाँ जो है अचानक से एक प्रॉब्लम हो गया है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, सम कैजुअलिटी और व्हाटएवर, एक पोजीशन खाली हो गई है. सो कैन यू टीच 2 कोर्सेज. मैंने कहा सर टीचिंग क्या होता है, मैंने तो आज तक नहीं किया. तो बोले नहीं, कर लोगे आप, जिस तरह के हम लोग को बारे में मालूम है.
तो मैंने कहा ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा? बोले बट यार मेरे को पैसे ज्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं, इट्स माय ओन इंस्टीट्यूट, ये एक सेवा वाली बात होती है, मैं सेवा करूंगा सर, कोई परेशानी नहीं। तो इट वाज मर्केंटाइल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो मैंने कहा सर लॉ मेरे को बहुत पसंद है, मैं ऑडिटिंग नहीं पढ़ाऊंगा। बोले अरे ऐसा नहीं होता, 2 कोर्स उसको पढ़ाते थे और वो जरूरत है पढ़ा लोगे यार। तो जो है दिस इज हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग विदाउट एनी प्लानिंग। तो उसके बाद फर्स्ट क्लास जब हुआ तो 45 मिनट्स का क्लास था, तो मेरी या 60 मिनट का क्लास था, मेरा 20 मिनट में क्लास खत्म हो गया। और सब बच्चे बाहर घूमने लगे। तो दयालु स्लाइटली अ डिसिप्लिन प्लेस, जहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट इट्स अ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू रोम अराउंड, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है, ड्रेस कोड है, सब कुछ है। तो मेरी मतलब जो है वो हो गई, क्या कहते हैं, पेशी हो गई। अच्छा, क्या किया आपने? मैंने कहा क्या किया, क्या जो पाना था वो मैंने डिवाइड किया, खत्म हो गया, बाहर चले गए। बोले तुम्हारा इंडस्ट्री नहीं कि खत्म हो गया बाहर चले गए। तो आपको इस तरह से करना है टाइम मैनेजमेंट कि आपको पूरा। दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट दैट लेसन। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, बट देन वो पोजीशन वाज फुल इन 7-8 मंथ्स। इट वाज नॉट अ बिग सर्विस। अच्छा, बट जब वो खत्म हुआ तो मतलब अचानक से बोला ठीक है देवाशीष, हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है, नाउ यू कैन गो योर वे। ओके। तो ऐसा लगा कि मतलब बहुत कुछ छिन गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे को। आई हैड स्टार्टेड लाइकिंग दिस एंड कुछ स्टूडेंट, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज में स्टूडेंट वायलेंट हो जाएंगे, ठीक है, रोने लगेंगे। तो बहुत कुछ ऐसे इमोशनल चीजें। एक आया कि सर मैं मेरे फादर के पास जुगाड़ है, मैं गोली से उड़ा दूंगा वाइस चांसलर। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो इसमें ऐसा था नहीं, इट वाज एड हॉक पोजीशन, इसमें कोई नहीं। हालांकि बुरा मेरे को लग रहा था कि भाई कोर्स खत्म हो जाने देते, बोले कल से मत आना, तो इट्स स्लाइटली। तो खैर उसके बाद एक बहुत ही गरीब स्टूडेंट था, मेरे को अभी भी नाम याद है, भूरी सिंह। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। He didn't have, I think, one of the parents, and he used to sit in a STD PCO to fend for himself and his mother. तो वो बाहर चला गया, दौड़ते हुए गायब हो गया। और उसने एक मेरे लिए बड़ा इमोशनल पत्र लिखा, और उसने श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति खरीदी, और पेपर्स उस लेटर से उसको, कि उसको मेरे से बहुत डर लगता था, बहुत डांट खाता था, उस चिट्ठी से उसने उस मूर्ति को रैप किया और बोला हाँ, उस A4 साइज पेपर था या कैसा। तो ऐसे 2-1 स्टूडेंट्स ने किया। तो देन आई रियलाइज, उसने फिर मेरे को दिया, रो रहा था, तो बोले सर आज मना मत करिए, आज मैं आपकी वजह से बहुत सीखा हूँ, बहुत चेंज किया हूँ पिछले 1 सेमेस्टर में। इट वाज जस्ट अ इशू ऑफ 1 सेमेस्टर आई थॉट। सो even not full semester 6 months, so I was doing this. So when at the moment I finished it, I was at the verge of finishing as something, but so then I decided कि नहीं, I like this career, I like this area, but liking करने से कुछ नहीं होता है, आपके पास qualification तो एक भी नहीं है। So now that was a struggle time for me, because then I started my struggle to get the degrees and qualify for the UGC NET examination, then PhD, and I was a industry guy, तो मेरे को ये PhD कहाँ से करूँ, क्या करूँ, I had just no idea. As God would have it कि मैंने enroll तो किया था आगरा से, but then I got a job in Nirma Institute of Management, okay, Ahmedabad. That was a turning point. वहाँ पे कई retired professors from IIM Ahmedabad पढ़ाते थे, जिनका काफी एक मेरे ऊपर एक मतलब आशीर्वाद वाला हाथ था। And they introduced me to lot of IIM Ahmedabad. वो मेरे को IIM Ahmedabad के PhD सेक्शन में लेके गए, और मतलब तब मेरे को पता चला the formats, the different formats, रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो नई चीजें हैं लेटेस्ट, तो हम लोग को बेसिक्स पता है या तो that is how the whole thing transformed. And sir, I mean, listening to your journey, मैंने 2-3 points जो नोट किए, वो शायद हमारी जो ऑडियंस है वो भी ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मैंने पहला पॉइंट देखिए कितनी बड़ी बात है। आपने कहा कि एट फर्स्ट व्हेन यू वर ट्राइंग फॉर MBA, यू वर नॉट एबल टू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज,
right? हाँ, And now you now keeping the clock forward, आज आप one of the top institutes में पढ़ा रहे हैं. So पहला जो लेसन हमारी जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि आई मीन इट इज नेवर द मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, आपने क्या क्या किया था. कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं IMITs के जो प्रोफेसर होंगे वो तो IMIT पास आउट ही होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सेकंड चीज सर, आपने ये जो बोला कि एकदम से आप जो चीज अच्छी लगने लगी थी वो खत्म कर दी गई. आप पढ़ाना शुरू कर रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते आपको बोला कि नहीं डोंट कम फ्रॉम टुमारो. तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर खेल खत्म हो गया तो खत्म हो गया. आई मीन देन फ्रॉम देयर यू टुक द लर्निंग, आपको पता चला कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, एंड देन यू वर्कड हार्ड फॉर इट एंड देन यू रीच्ड हियर. और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहले मैं भी ये बड़ा वहम मानता था कि अरे शुरुआत में गड़बड़ हो गया, शुरुआत में अपशगुन हो गया. तो वो जो आपने कहा ना कि अपनी जिंदगी की पहली जो क्लास थी उसी की वजह से आपको डांट पड़ गई, एंड देन कोई और होता तो बता यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं पहले ही क्लास में जब मुझे ऐसी फटकार पड़ रही है, सो हाउ डू आई कैरी दिस फॉरवर्ड. बट ये तीन चीजें बड़ी अमेजिंग मैंने इसमें एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, कभी आपको लगता है कोई चीज गलत है मगर वो सही होती है. हाँ. जैसे क्या था कि मेरे ही एक क्लासमेट वहां पे पढ़ाते थे फुल टाइम जी. अब उनके वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो वो उनके यहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती जी. हाँ सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए. मेरे यहाँ कोई नहीं आता था, मैं अकेला बैठा पानी पी. तो मैं अपने गुरुजी जो है डॉक्टर प्रमोद कुमार सक्सेना साहब के पास गया, उन्होंने मेरे को किया था, उनसे मेरा अच्छा, और मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट में. सर मैंने कहा देखिए मैं ना अच्छा नहीं पढ़ा. और बोले ऐसा कैसे कह रहे. मैंने कहा सर वो बगल में वो प्रोफेसर है, वो मेरा ही तो क्लासमेट है, आता जाता उसको कुछ नहीं है, उसके यहाँ सब लोग सर लगे रहते हैं, इतना अच्छा प्रोफेसर है, आप देखिए सब उससे पूछने आते हैं, बात करते हैं. सर मैं तो कोई भी नहीं आता सर, नॉट अ सिंगल पर्सन. तो बोला कभी ऐसा सोचा है कि तुम इतना अच्छा क्लास के अंदर पढ़ा देते हो कि किसी के पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता तुमसे पूछने. बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू की बात है. वंडरफुल. तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग जो है मन के अंदर ऐसा बना लेते हैं कि मैं बुरा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है, या तो मतलब वो जजमेंट ना करके आप कर्म करते आगे चले जाओ तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है. बिकॉज हो सकता है जो चीज आप गलत सोच रहे हो वो बहुत अच्छा हो. सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. एंड सर ये अक्सर बिकॉज देखा गया है कि डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन अगेन हमारे हाथ में डेस्टिनी तो है नहीं, हमारे हाथ में काम करना ही है, तो काम ही कर सकते हैं. सर काम से मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि जो हमारे शो का टाइटल है, आप मतलब इस इंटरव्यू का टाइटल है खासकर कि हाउ कैन अ पर्सन लेवल अप देयर लाइव्स इन कॉर्पोरेट. अभी जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं जिसने एक एवरेज कॉलेज से एमबीए किया, मैं कुछ IIT IIMs नहीं हूं, मैंने एक एवरेज कॉलेज से एमबीए किया. एमबीए करने के बाद मैंने अपनी नौकरी 20,000 रुपए से शुरू कर दी. धीमे धीमे अब मैं 5 साल नौकरी कर करके अब मैं महीने का 70,000 रुपए कमाने लगा हूं, लेकिन आई एम स्टैग्नेंट नाउ, क्योंकि इसके ऊपर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं और आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट. सो नाउ व्हाट विल बी योर एडवाइस टू दीस काइंड ऑफ पीपल? Okay. So first I'll finish my first part. So I worked there for 5 years at Nirmal. And then I got an opportunity here at Ahmedabad and I am Lucknow and I am here for 18 years. तो जिस वक्त मेरा सिलेक्शन हुआ था उस वक्त मार्केटिंग एरिया के जो सबसे डिफिकल्ट प्रोफेसर माने जाते हैं, रिटायर्ड फ्रॉम IIM Ahmedabad, he was the expert. Okay. प्रोफेसर अभिनंदन जैन. Okay. तो उन्होंने अच्छा कमिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड, सी यू आर नेवर इन, मतलब उतना कॉन्फिडेंस आपका नहीं होता है. चाहे आप 5 साल 10 साल पढ़ा लिए हो, आपको हमेशा लगता है कि सामने वाला सुपीरियर है, सामने का इंस्टीट्यूट बढ़िया है, वो हमको कुछ कम आता है जी. तो उन्होंने मेरे से कहा शास्त्रार्थ करोगे? अच्छा. मैं थोड़ा सा अच्छा मैं नहीं तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि यू आर इन फॉर इंटरव्यू तो यू हैव टू से यस. तो इट कंटिन्यूड फॉर 12 years. ओके. So whatever you will answer, he will take out a question from that and he will question. अच्छा. Rapid fire था 10-12 minutes. And then he was so impressed
that he said इसको ले लो. अच्छा. That is how my entry to IIM. ठीक है ना. वाह. तो आप जैसा कह रहे थे, मेरा हमेशा ही शुरुआत सबसे बेकार रहता है. मतलब जो है गाड़ी फेल हो गई और ट्रेन नहीं चली, मैं किसी तरह रात भर रुकी हुई ट्रेन में बैठा रहा. फिर अगले दिन फिर कार आई तो कार का इंजन फेल हो गया. फिर 3 घंटे वहां रहा. फिर उसके बाद जो है वो मेरे को जिस रूम पे ठहराया, मैंने बैल्कनी खोली तो देखा एक 3 फुट का या 2.5 फुट का जो है मधुमक्खी का छत्ता है. तो फिर तो मतलब इट वाज अ सीरीज. मैं अभी हाफ सुनाया हूँ, तो पूरा है आपका प्रोग्राम. तो दिस इज सो दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन. तो क्या हुआ, उन्होंने, अच्छा मेरे को पता नहीं था, उन्होंने मेरा एक दिन प्रीपोन कर दिया. ओके. एंड तो दे आस्क्ड माय फादर, एंड फोन आया तब मोबाइल नहीं था हम लोगों के पास, तब लैंडलाइन हुआ करता था. तो उन्होंने कहा सर हम इसका एक दिन, तो बोले हाँ कर दीजिए. तो मैंने कहा आप कैसे कह दोगे कर दीजिए, मेरा प्रिपरेशन है. बोले मेरे पिताजी ने कहा भाई जब तू ज्यादा प्रिपरेशन करके जाता है ना, तो वो सामने वालों को लगता है कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा. तो इस बार मैंने सोचा कि ऐसे जा कि तेरा प्रिपरेशन नहीं हो, कम से कम तू उनके लेवल पे आ जाएगा, तेरा हो जाएगा. जी. So this is something interesting. अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो जनरेशन है, they are only looking for qualification in terms of pieces of paper. So you should never do that. You should look into skill sets. आज आप काम कर रहे हैं, आपको किस स्किल सेट की जरूरत है और उस स्किल सेट को लेने की कोशिश करें. सपोजिटली हम लोग यहाँ कई सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, फिर आपके एग्जीक्यूटिव MBA है, इवनिंग MBA है. इट इज मेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स. बट क्या है कि अगर सामने से इंस्टीट्यूट आपको 1 घंटा पढ़ा रहा है, तो आपको उसके पीछे 4 घंटा पढ़ना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. 99% केसेस में ये 1:4 ना होके 1:0.5 रह जाता है. तो क्या हुआ, जब आप कल किसी इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मेरी 20,000 तनख्वाह थी, अब मैंने ये MBA कर लिया या ये पार्ट टाइम प्रोग्राम कर लिया तो मेरी 60,000 हो जानी चाहिए या 50,000 हो जानी चाहिए. तो देन यू मस्ट ऑल्सो ब्रिंग दैट मच अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑन द टेबल. व्हाटएवर तो वो वैल्यू ऑन द टेबल तभी आएगा जब आपने उतनी मेहनत मशक्कत की है क्लास के अंदर. Because ये कहा जाता है ना, the armies who sweat the most during peace days bleed the least during war. तो अगर जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है कुछ, तो उसका एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, बिकॉज देखिए आई हैव बीन द इंटरनेशनल चेयर फॉर IIM लखनऊ, जहाँ पे मैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स देखता था. और मैंने 4 साल ये काम किया है. मैंने एनालाइज किया है द यूरोपियन एंड अमेरिकन मॉडल ऑफ बिजनेस एजुकेशन इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड. वहाँ पे इतना थ्योरी कंसेप्ट पर नहीं किया, वेयरएज इंडियन जो सिस्टम है उसमें थ्योरी कंसेप्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को चाहिए, अच्छा जो लोग वर्किंग वाले हैं उनके पास तो एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, जो फ्रेशर है उनके पास तो नहीं. ठीक है ना. तो ये बहुत जरूरी है, चाहे एप्लीकेशन ओरिएंटेड वाला आदमी, अगर आपने 20,000 की नौकरी में अगर आपने आज पढ़ाई कर ली, तो किन किन प्रॉब्लम्स को आप डिफरेंटली एड्रेस कर. ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर ये होना चाहिए, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट स्टूडेंट. ये क्या पार्टिसिपेंट क्या है कि प्रोग्राम में आकर स्टूडेंट बन जाए. अरे आप स्टूडेंट बनिए इन टर्म्स ऑफ योर सरेंडर. राइट. लर्निंग. जी. सरेंडर. ये नहीं कि आपको पता है मैं इस कंपनी में था, मेरा पता है 1.5 लाख का पैकेज था, मेरा 24 लाख का था. नो. सो सरेंडर कि नाउ यू आर अ स्टूडेंट. बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग यू हैव टू ऑलवेज टेल योरसेल्फ कि भैया मेरी इतनी सैलरी थी, अगर कल मेरे को इसका दुगना या तिगुना चाहिए, तो कौन कौन से एरिया में मेरे को काम करना चाहिए, और अगर उनमें से ये सब्जेक्ट उस एरिया में कैटर करते हैं तो इसमें मैं जान डालूं. सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर. बिकॉज जैसे आपने कहा स्किल सेट इज इम्पोर्टेंट, और लेकिन सर डिग्री की वैल्यू तो होती ही है. डिग्री की वैल्यू होती है डेफिनेटली टू गेट यू एन एंट्री इनटू द इंटरव्यू रूम. राइट.
Right, sir. After that is your performance. Absolutely. So sir, एक थोड़ा stupid question पूछूंगा आपसे, because आप IIM से पढ़ा रहे हैं, तो it is supposed that IIMs पे जो भी student जा रहे हैं, they are like the top of the lot, they are the best in that, in at least आम जनता से तो अलग है, तो ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो उनमें क्या अलग है कि वो पहुंच जाते हैं और बाकी लोग नहीं पहुंच पाते? देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं ये नहीं कहूँगा टॉप ऑफ द लॉट। देखिए, किसी भी खेल में, ये जिंदगी का खेल है, और मतलब आप कितने भी अच्छे क्रिकेटर हो, आपने अगर 3 टेस्ट मैच या 3 वनडे में परफॉर्म नहीं किया तो अखबार वाले भर भर के लिखने लगते हैं, एक नैरेटिव होता है और फिर डाउन होता है, ठीक है जी। और अगर नहीं भी होता है तो आपको जो स्पोर्ट्स कंपनी मैनेज कर रही है या दूसरे कंपटीटर्स को, तो वो लिखवाना शुरू करते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं ये कहूंगा कि आपका कैसा भी हो जाए, वो ना हो, आपको जंग नहीं छोड़नी चाहिए। आपको जंग नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल, कि अगर आपने जंग छोड़ दी तो आप मर गए। सही बात। हाँ, जंग छोड़ दी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नोबडी इज बेटर, नोबडी इज बैड। मेरा तो ये मानना है। मैंने अच्छे से अच्छे स्टूडेंट देखे हैं जो आज की तारीख में, कल जो है एक कंपनी जो कार ने पिकअप किया, आई थिंक $3 मिलियन या $4 मिलियन जो है, उस कंपनी में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ब्रांड वॉक्स, है ना। उसके अलावा जो है मैंने ऐसे ऐसे डफर भी देखे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं कर पाए जो है, और जो है तो क्या है कि अब मैं इस मतलब वार्ता में एस्ट्रोलॉजी नहीं लाना चाहता, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपके कैसे भी ग्रह नक्षत्र हो, अगर आप घिसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी झुक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। हार्ड वर्क इज द एसेंस जो आप कह रहे हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, तो ये श्री राम जी ने शायद, मेरा इतना स्पिरिचुअल, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, बट एक पुस्तक आती है, मैं उसको पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी गायत्री परिवार की पुस्तक है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कई मेरे को जीवन के प्रश्नों को उत्तर मिले कि श्री राम जी ने शायद अगस्त मुनि से या मतलब जो है किसी से पूछा अपने आश्रम में, जब वो उसमें थे, वनवास में थे, या तब कि ये भाग्य बड़ा होता है कि कर्म। तो उन्होंने कहा था कि देखो, भाग्य जो है आपके पिछले सारे जन्मों के जो भी कर्म है, उस आधार पे एक फूस की बनी झोपड़ी है जो कि बैरिकेडिंग करता है कि आप ये कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, आपको ऐसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। और जो आपका कर्म है वो एक चिंगारी स्वरूप है कि अगर वो ज्वाला बन गई तो वो फूस की झोपड़ी राख हो जाती है और आपको जो है क्षितिज दिखने लगता है, ठीक है। तो ये जो है, तो आपके जो भी कर्म है, आपने जो भी गलत काम किए, दे क्रिएट अ मेंटल प्रेशर, क्योंकि आपको सजा मिलनी है, तो जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगा ही, मे बी आइदर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ और सेकंड पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो इशू नहीं है। बट क्या है, उसके बीच में भी आप संघर्ष करते चलो अगर, तो कहीं ना कहीं बाद में बड़ा काम आता है। आज अगर मैं I didn't enjoy a single day except the traveling part of my sales stint, मगर आज मैं कंटेशन कहता हूँ क्लास में कि देखो ये ना इस तरह से अप्लाई होता है, जब मैं कंपनी में था तो ऐसे ऐसे जी, बिल्कुल हैंड्स ऑन हो गया आपको। हाँ, क्या मैंने क्योंकि 1 साल काम किया प्लस उसके बाद अब तो खैर कंसल्टिंग काफी है मेरा जो है, तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, सब काम करता हूँ, बट जो है वो मेरे को एक दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है, एक टूल किट देता है, एक मेरे को फिल्टर देता है कि हर स्थिति को इस फिल्टर की तरह देख सकते हो, इस फिल्टर में फिल्टर करके आप देख सकते हो। ऑल ड्यू टू दैट स्टिंट विद ग्रेस, मार्केट में घूमना, उससे बात करना, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी व्यक्ति को ब्रिलियंट नहीं मानता हूँ, ठीक है। इट्स अ बाय चांस दैट यू हैव गॉट इनटू द सिस्टम। ओके, नाउ इट इज अप टू यू। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसे करते हो। अब अगर आपका नहीं होता है तो मे बी टेक इट फॉर यू कि आपका इससे कहीं अच्छी जगह हो सकता है। वाह। सो सर, इसमें एक और बात आती है, बिकॉज आप नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारा लीडरशिप्स पे आप सेमिनार्स लेते हैं, आप लोगों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में यू हैव बीन ट्रेनिंग पीपल,
that how can they be a leader. So sir, if I would take this opportunity to ask you that according to you, let's say I am running this startup, मैं established company की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसका अगर लीडर है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कुछ 2-3 क्वालिटी सर बताएं। 3 चीजों पे काम करूंगा, मैं कहूंगा फर्स्ट ही हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फर्स्ट ही हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने का नैक मेरे अंदर होना चाहिए, या मेरे को एक आई शुड हैव अ आई फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट अक्यूजिंग। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज नॉट लाइक द एंड ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ये नहीं हम झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये है कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, कैन आई सॉल्व इट, देन आई हैव अ बिजनेस प्रोपोजिशन। सेकंड थिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड। You have to start looking at the process कि A plus B plus C plus D is equal to X। ये आपको हमेशा एक वैल्यू चेन के माध्यम से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो यू आर नॉट अ लीडर, क्योंकि ये चीज आपके नीचे वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। आप ऊपर बैठ के वैल्यू चेन को, प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि आप भी प्रोसेस को गढ़ रहे हैं, डिजाइन। ठीक है। एंड थर्ड इज द पार्ट विच इज सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जो मेरे को लगता है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक हर कोई कोशिश करता है आप असफल हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे पॉलिसीज हो। तो भारत मतलब जो है ना, इट कहते हैं ना, इट बैप्टाइजेस यू इन फायर। तो एक सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है कि नहीं, आई कैन डू इट। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ये प्रॉब्लम हो गया, लेट मी टेक इट इन स्ट्राइड कि ठीक है, मेरे भाग्य में था या मेरे कर्म नहीं थे, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, बाकी देने वाला वो है। तो आप अपने कर्म पर ध्यान रखें। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड अनदर थिंग इज यू आल्सो हैव टू मोटिवेट योर पीपल इन द सेंस कि एवरी पर्सन हैज अ बैड डे इन लाइफ, एवरी पर्सन हैज सम बैड डेज इन लाइफ। सो हो सकता है कि उसका परफॉर्मेंस कभी वो हो जाए। सो यू हैव टू बी स्लाइटली ऑन द ह्यूमन साइड टू मोटिवेट पीपल कि यार हो जाए, चलो मैं तुम्हारे संग खड़ा हूँ। तो जबकि प्राइवेट कंसर्न्स में क्या होता है कि पहली बार कोई गलती करता है उसको निकाल बाहर करते हैं कि मैं पैसा नहीं। ठीक है, पैसा भाई तुच्छ सी बात है इन एनी बिजनेस, पैसा अपने आप आता है। ठीक है, तो पैसा अपने आप आता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक सज्जन आए हुए थे फ्रॉम पुणे। ही वाज अ वेल्थ मैनेजर इन अ टॉप क्लास मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो बोले मेरे पास व्यक्ति आया एक दिन, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसने बोला मेरे को 60 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो बताइए। तो हमारी बात हुई, वो चला गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा, तो मैं बॉम्बे जा रहा था। तो बॉम्बे जा रहा था तो मैंने देखा कि मतलब वहां पे लोकल ट्रेन्स में वगैरह में जो वो साफ करते हैं ना बोगी, तो वो आपको बनियान उतार कर साफ करते हैं बोगी को, जिससे आपको ज्यादा दया है, आप ज्यादा पैसे दो जी। तो एक गरीब सा लड़का था, वो साफ करता हुआ जा रहा था। तो अचानक से मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा उसको कहीं देखा है। तो अगर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर उसके बाद जो है फिर वो मेरे को कचोटता रहा। तो मैंने जो है बहुत ध्यान से देखा, तो देन आई रियलाइज ये वही लड़का है जो 4 दिन पहले मेरे से 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात करने आया। ओह माय गॉड, अच्छा। तो द इशू इज कि इसका मॉरल सिर्फ यही है कि किसी के कपड़े से, किसी के उससे, या किसी के जॉब प्रोफाइल से, किसी के आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस पैमाने पे, किस लेवल पे, किस स्केल पे काम कर रहा है। ठीक है, ओह माय गॉड। आप उससे पूछा नहीं कि भाई कहाँ कैसे? नहीं, मैंने नहीं। वो मतलब बोले कि जब तक मैं रियलाइज करता, वो बता रहे थे अपनी स्टोरी, क्योंकि जब भी हम लीडरशिप के सेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे लाइफ मोटिवेटिंग स्टोरीज को इंक्लूड करते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में जी जी जी, इससे एक ग्रुप शेयरिंग होती है। इससे यू फील गुड अबाउट इट कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। प्रोफेसर कह रहा है तो हो सकता है कहानी बना के बता रहा है, और जब संग में मतलब पार्टिसिपेंट बता रहा है तो यू फील कि नहीं, कुछ सत्यता है। सर बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, बिकॉज एक छोटा सा, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा सा रहा है, बट आई एम रनिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब सर B2B डीलिंग में आया था, तो 1-2 लोग के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यार, ऐसे बिजनेस तो नहीं मिलेगा। बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस खाली आपको किकबैक देने से, पैसा देने से मिलेगा,
या आपका बहुत पहचान हो तो मिलेगा, तो तुम कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे। एंड आई मीन टू माय सरप्राइज कि शायद वो ईश्वर मेरे आँख खोलना चाहता था, मुझे जो पहला काम ही मिला सर, उसमें मैंने मतलब ऐसे तो हम चलो फिर भी कुछ ना कुछ आई मीन एक रिलेशनशिप होता है, बनता है। आई गेव द प्रपोजल, उसको अच्छा लगा, मुझे काम मिल गया और 1 रुपया किसी ने नहीं लिया। सो देन आई रियलाइज कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो लोग बता रहे हैं वो सही ही बता रहे हैं। बिकॉज जो आज जैसे आपने कहा कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो गए तब तक लोग चाहेंगे कि यू फेल बाय एनी चांस। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि और खासकर से जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं हम और आप, ये चैनल बनाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन यही है दैट आई मीन पीपल शुड एक्चुअली वो जाने जिन लोगों ने जर्नी कर रखी है, वो किसी से कुछ भी राय देंगे, इट इज नॉट वर्थ इट। सो सर मेरा अगला सवाल अगेन ये था समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट। तो एक चीज तो आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इंसान अपनी कर सकता है, दूसरा सर अपने सीवी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, हाउ कैन, जैसे मैंने सुना है कि कुछ एमटीपी प्रोग्राम्स भी आपके यहाँ होते हैं या एग्जीक्यूटिव एमबीएस, उस बारे में सर अगर कुछ, आई नो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। हाँ, देखिए क्या है कि मेरा सिर्फ ये सलाह रहेगा कि जो लोग जिनके साथ उम्र नहीं है जी, who are on the senior side of career, they should just cherry pick programs specifically from a skill set perspective। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जो कहते हैं कि सर हमने एमबीए किया ही नहीं तो वी डोंट हैव अ पर्सपेक्टिव। तो उसमें क्या है कि मतलब देखिए, इसमें फिर दूसरी तीन चीजें हैं। एक है आपका गोल, दूसरा है आपका टाइम कितना आप दे सकते हैं, और तीसरा है आपका मतलब जो है बजट। अब मैं एक तो प्रोग्राम हम लोग क्या हैं जो इस तरह के हैं जो विच इज फोकसिंग ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजी या विच इज फोकसिंग ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। 6-7 महीने या 10 महीने का संडे प्रोग्राम है, मतलब जो है। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तो ये था वीडियो दे देंगे, हम पढ़ लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, हमको पास कर देंगे। तो these are useless sort of people who are just thinking कि एक कागज के टुकड़े से हमारा जो करियर है, या हमने लिंक्डइन में लिख दिया क्वालिफिकेशन आए लखनऊ, तो हम जो है बहुत बड़े पहाड़ हो जाएंगे। तो so what I tell them is कि यार जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, हाँ, वो घास खाता है और आप रोटी खाते हो, तो नहीं है ना ऐसा। तो हम दूसरे को बेवकूफ समझे और हम समझे कि हम ही बहुत अच्छे हैं, तो that is not done। Right. So what are you bringing on the table is only visible once you answer questions on that strategic note या on the structural note। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रोसेस या स्ट्रक्चर? जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको प्रोसेस स्ट्रक्चर में लाएंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो for people who can take up a 1-year MBA but then बजट ज्यादा है, 20 लाख 25 लाख ऐसा बजट होता है, ठीक है, they should do 1-year executive MBA। It's a full-time residential program from our Noida campus। और अगर जो नहीं कर सकते हैं, then they should go for slightly long-term programs like 9 months, 6 months, okay, जिसमें हम लोग का एक GMP प्रोग्राम है, जनरल मैनेजमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्जीक्यूटिव्स है। then हम लोगों का एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन सेल्स एंड मार्केटिंग है, देन हमारा एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो ये क्या है, आप संडे को वेडनेसडे को आए, बट इसमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, जो अगेन 80 to 90% में नहीं होता, क्योंकि वो ऑफिस कर रहे हैं। और हर आदमी को मैंने ये देखा है कि यू शुड ऑलवेज टेक एन एक्सपेंसिव प्रोग्राम, बट नॉट टू एक्सपेंसिव, बट यू टेक अ प्रोग्राम जहाँ पे कमिटमेंट थोड़ी लॉन्ग टर्म, तभी आप सीखेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि हफ्ते में एक संडे आना है, आपने कहा आपने अपना विंडो, अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपने विंडो बंद रखा और क्लास खत्म हो गई, भले पैसे तो दे ही दिए, पास भी हो ही जाएंगे, बट आपको क्या लाभ हुआ? सही बात है सर। People are not expecting you on the interview, in the interview room to show papers. They are sitting there that you showcase your skills. Right. Temperament, that is important. So मेरा ये रहेगा कि 3-day MDP, those people who are senior,
who want capsule courses कि भाई मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, 3 से 5 दिन का प्रोग्राम करूंगा. So then they should do the 3-day, 5-day MPT program on their specific subjects. So हम लोगों के per day we are teaching around 6 hours. So a 3-day program is 18 hours, 5-day program is 30 hours. So right sir. इसमें experts आते हैं, वो interaction करते हैं. It's a quick sort of. बट जो आप कह रहे हैं कि जिनके पास ना क्वालिफिकेशन है या जिन जो वो करना चाहते हैं, दे शुड गो फॉर स्लाइटली लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, 6 महीने 10 महीने, जहाँ पे मतलब जो है यू हैव रफली 120 आवर्स ऑफ टीचिंग, 136 आवर्स ऑफ टीचिंग. इस तरह का आप जरूर देखिए. ठीक है, कहीं ना कहीं एसिमिलेशन रेट विल बी फार मोर. ठीक है, बेटर थिंग विल बी आप 1 साल का फुल टाइम करें. नहीं तो हमारा एक और प्रोग्राम है which is called the working managers program था, उसका कुछ नाम बदल गया है, WMP कहते थे, which is an evening MBA था. अब it is alternate weekends में you full time, alternate weekends में full time program है where you can attend the classes morning till evening 2 दिन, और फिर आप मतलब अपने घर जाइए. तो ये भी, बट इसमें क्या है, 2 साल का प्रोग्राम है and it gives you tremendous benefit. मतलब जो है इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, आपका एक कोर ग्रुप बनता है, आपका नेटवर्किंग होता है. सो इट इज बेटर. वंडरफुल सर. सर 2 सवाल मुझे और बचे. मुझे पता है कि इट इज इट इज वेरी गुड ऑफ यू दैट यू आर गिविंग सो मच टाइम, पर आपके समय की वैल्यू हमें रखनी है. तो सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने जैसे मैं फिर आ रहा हूँ, आप 16-18 साल से एक ऐसी जगह पे हैं विच इज जिसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वहां पे सब इंटेलिजेंट लोग ही रहते हैं, राइट? या जो पढ़ने आते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो भी. लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो जीवन में फेल हो गए, टेम्परेरी सही, मैं फेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे. तो सर सक्सेसफुल लोग के बारे में सब लोग बात करते हैं, बट व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ दीज पीपल जो मतलब इतनी टॉप नॉच जगह पे पहुंच के भी they were not able to make it big. So what according to you, ताकि हमारे दर्शक उसको देखें और अगर उनके अंदर वो है तो उसको दूर कर सकें. इसमें मैं आपके सामने महाभारत की उस कथा का वर्णन करना चाहूंगा, उल्लेख करना चाहूंगा. जब गुरु द्रोणाचार्य जी अपने 5 शिष्यों को, या जितने भी शिष्य थे उनको सिखा रहे थे, एक उन्होंने चिड़िया बांध रखी थी और उन्होंने जो है कहा कि आप इसमें निशाना लगाइए. बट निशाना लगाने से पहले उन्होंने पूछा आपको क्या दिख रहा है. तो किसी ने बताया मेरे को तो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, किसी ने बताया मेरे को सुगंध आ रही है खाने की, किसी ने बताया मेरे को तो पूरी चिड़िया दिख रही है, किसी ने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है. तो एक सिर्फ शिष्य ने कहा मेरे को आँख दिख रही है. और वो धनुर्धारी अर्जुन थे, तो उन्होंने बोला आप निशाना लगाइए और सक्सेस हो गए. तो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जब आप आते हैं जो है, या लाइफ में भी, there are 101 distractions. Right. It can be in terms of what you are consuming. It can be in terms of what you are watching and observing. It can be in terms of what is your modes of entertainment. It can be in terms of your relationships. तो अगर आप, मैं कई स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार आप यहाँ क्यों आए हो? Always ask this question कि आप यहाँ क्यों आए? What do you want to achieve? And if you want to achieve it, तो आप उस achievement के पीछे कर क्या रहे? सही बात. उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? So that is something very important. तो जो भी फेल होता है उसमें या तो ये है कि कुछ करियर मूव्स गड़बड़ हो गए, कि जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से किसी ने कहा यार ये तो बेकार है, तुम किसी स्टार्टअप को कर लो तो तुमको इक्विटी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो मतलब वो करोड़ों की जॉब छोड़कर ये आ गए कि सब हम और बड़े हो जाएंगे. तो वो नीचे चले गए बिकॉज दैट फेल्ड एंड व्हाटएवर. ठीक है. या जो ये है कि आपने यहाँ आने के बाद आप ऐसी चकाचौंध की दुनिया में खो गए कि फिर आप खो ही गए. Right. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में आपका ध्येय क्या है, आप उस पर फोकस करके वो वाले काम करते रहेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल. तो अभी आप जितने भी इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट या जितने भी ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में देखेंगे,
दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके घर में, फिर भी ये लोग इतना अच्छा करते हैं इन स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व वेरी एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो भारत की सबसे मतलब जो है फास्टेस्ट एथलीट है, लेडी फ्रॉम असम, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फादर फार्मर हैं, कुछ नहीं है घर में खाने को पीने को। देन देयर इज अ फेमस बॉक्सर फ्रॉम आई थिंक अरुणाचल या दिस थिंग। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्यों होता है, व्हाई ओनली दीस पीपल आर सक्सेसफुल? द रीजन इज उनके पास हारने को कुछ नहीं है, तो दे आर फुल्ली फोकस्ड। तो यही मैं कहूंगा कि जब आप कहते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फेलियर्स, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ फेलियर, की टू मच डिस्ट्रैक्टेड, too much into other things, too much into networking कि सोशल से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जान पहचान की अपनी एक लेवल होती है, आप उससे बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। Ultimately, what is the actual cake you are bringing on the table, not the icing? Absolutely, sir. That is a wonderful point कि what is the actual cake? असलियत में क्या है? और सर last question for this interaction कि जो बड़े बड़े हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट्स हैं, MBA इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? PGDM इज अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वहां पे, लेकिन जो कोर्स है या जो पढ़ाई है या जो लोग हैं उनका माइंडसेट है कि ये करने के बाद हमको धंधा नहीं करना, नौकरी करनी है। ऐसा क्यों सर? इसमें मेरे दो उत्तर रहेंगे। पहले बात में सिस्टम को दोष है कि सिस्टमिकली हम लोग जो है ये नहीं करते हैं, मतलब जो है एक हमारा डिजाइन वैसा नहीं कि जहाँ पे हम इसको धक्का दें। हाँ, ये जरूर है, जो हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि एक लिमिट होता है जॉब्स का जी, ठीक है। जिस दिन वो पूरा हो गया और जितने सारे IIM गली कूची में खुले हुए हैं और जितने नए नए मतलब जो है 20 स्कूल्स आ रहे हैं, फॉरेन के भी 20 स्कूल्स आ रहे हैं, तो देयर इज अ लिमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट कैन हैपन। और जिस दिन ये डेडिकेटेड प्लेसमेंट बंद हो जाएगा तो सब लोग फिर अपने पैरों पर खड़े होना शुरू करेंगे। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कि हमारे समाज मतलब उद्यमिता को इतना उस रूप से नहीं देखा जाता। अगर कोई कहे कि मैं ये काम करता हूँ तो बोले अच्छा ठीक है, और कोई बोले कि मैं ना उसमें मैकेंजी के अंदर जो है मैनेजमेंट रहे, बोले वाह बेटा। तो ये एक सामाजिक हमारे यहाँ प्रतिष्ठा is for job seekers or people who are into service in organizations, then business। मतलब क्योंकि उसका भी एक वो है कि इंडिया में स्ट्रेट लाइन रूल्स पॉलिसीज नहीं है जो इनकरेज करती हैं अपने कार्य। तो आपको हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर ही गुजरना है अगर आपको सक्सेस चाहिए, और वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से कुछ गलियां बदनाम गलियां भी हैं। तो जिस वजह से जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बिजनेस की उतनी नहीं बन पाती। तो ये दोनों का दोष है। इट इज अ सिस्टमिक एज वेल एज अ सोशल स्टिग्मा व्हिच इज अटैच्ड टू दिस। सर बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। मैंने अपनी जब एक्सेंचर की नौकरी छोड़ी थी तो, और वो मैंने शायद 2013 में छोड़ दी थी। आज इतने साल हो गए, अपनी कुछ और नौकरियां करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई, सब हो गई, पर आज तक मेरे कुछ रिश्तेदार बोलते हैं अगर तुम एक्सेंचर में होते तो आज कहाँ होते। तो मुझे एक्चुअली पता है ना कि मैं मतलब मेरा तीसरा एक बिंदु भी मैं देना चाहूंगा। ब्रिटिशर्स ने लोगों को मानसिक रूप से गुलामी दी है और उन्होंने इसको बाय डिजाइन किया है कि कोई भी हम ऊपर ना देख सकें, हम नीचे ही देखते चलें कि मैं खराब, मेरे अंदर ये कमियां, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। दे हैव पुट इट इन आवर DNA and they have done it by design। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक हम इंडिया को मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे तब तक हम जीत नहीं सकते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत प्राउड हैं अपने कस्टम्स और अपने कल्चर के ऊपर। तो therefore you will see कि जो है हमारे को जो मिल रहा है, मेरा कॉलेज खराब, वो वाला कॉलेज अच्छा, मेरी पढ़ाई खराब, वो वाली पढ़ाई अच्छी, तो हमेशा एक ऊहापोह की स्थिति मन में बनी रहती है। किसी के मन में कोई क्लैरिटी नहीं है। Counseling in India is a very fragile and very primitive sort of structure as of now। कि भाई आप जैसे मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आर्मी में नहीं जा सकता, ठीक है, तो क्योंकि मेरे नॉक नीज है, तो भाई मैं आप सर्जरी कराता या तो
मैं अपनी कॉग्निज ठीक कराऊं। उस वक्त मेरे पेरेंट्स पे ये आइडिया भी नहीं आया, ना मेरे पेरेंट्स के पास इतना धन था उस वक्त कि वो मेरे को कराए, किसी तरह उन्होंने पढ़ाया। तो मतलब जो है इट इज बेटर कि जो है हर व्यक्ति की अपनी प्लसेस हैं, अपने माइनसेस हैं, उन सीमाओं को देखते हुए वे अपने जीवन का सृजन करें, एंड दैट इज व्हाट दे शुड डू। अब वो नहीं करते हैं तो फिर वो परेशानियां होती हैं जो है, तो दे शुड स्टार्ट, सो वी ऑल शुड वर्क ऑन। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा क्लास के जो वीकेस्ट स्टूडेंट हैं, नॉट बाय, कुछ होते हैं बदमाशी से वीक, मतलब कि हमें तो पढ़ना नहीं है भाई, हमें तो फ्री की सीट मिली हुई है, अपने आप पास कर दोगे, हम ऐसी एंट्री की है, ऐसी नौकरी लेंगे। नॉट दो स्टूडेंट, बट दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी, जिनकी कमियां हैं, नहीं कर पाते, किसी का एक बैड चाइल्डहुड रहा है जिसके कारण वो डिप्रेशन में है, आई ट्राई टू कोच देम कि नहीं यार तुम कुछ करो, आगे बढ़ो, जो तुम्हारे पेरेंट्स का था या फादर का था वो खत्म हो गया, अब तुम्हारे हाथ में है दारोमदार, तुम करो। तो आई हैव ब्रॉट आउट मेनी सच स्टूडेंट्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी आंखों में स्टूडेंट का, किसी का भी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को टच ना करें, उसको जितना हो सकता है सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ क्या है, आप कुछ भी मूवीज देख लीजिए, जो धोनी की फिल्म है आप देखिए कितना दबाने का प्रयास किया, मेरी कॉम की आप मूवी देख लीजिए, उसको आपको पता चले पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से उसको नीचा दिखाने का कोशिश। तो मेरा ये है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर्स या हम लोग जहां पे भी हमारा है, अगर आप अपना छोटा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो उसके अंदर भी, क्योंकि हम लोग सारी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, वी शुड वर्क ऑन सेल्फ एस्टीम कि नहीं यार तुम कर सकते हो, हाँ कुछ प्रयत्न तो करो, कर्म करो, फिर आगे बोलो नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, करके देखो। वाओ सर, इट इज इंडीड आई मीन एन इंट्रिगिंग कन्वर्सेशन विद यू। मैं तो चाहता हूँ कि हम आपका बार बार समय लेते रहे, लेकिन एक इंटरव्यू में सब कुछ आपका जितना बड़ा एक्सपीरियंस है समझ पाना या उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। सो इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करेंगे, बट वी होप एंड प्रे दैट यू गिव योर टाइम टू अस अगेन। So thank you so much sir, it was a wonderful experience and your energies are great। आप जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ सच में कोई टीचर या कोई मोटिवेटर ही बात कर रहा है। and thanks for coming sir, so we will end this interview, but it was a very knowledgeable and very I mean it was very deep. Thank you so much. Thank you.